Good morning. I am from Lokmanya Tilak School. Students of class 6, let's start our chapter number 6 in Hindi language. Shabd Nirman. Word formation. It is very important chapter for you. Let's read it very carefully. इसको ध्यान से पढ़ते हैं. शब्द निर्माण. शब्द का निर्माण मुख्यतः 3 प्रकार से होता है. पहला उपसर्ग लगाकर शब्द, दूसरा प्रत्यय लगाकर शब्द निर्माण, तीसरा समास के द्वारा शब्द निर्माण. शब्द निर्माण कैसे कैसे होता है आइए देखते हैं इसको. उपसर्ग, प्रीफिक्स, इंग्लिश में इसे प्रीफिक्स कहते हैं. उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो मूल शब्द के आरंभ में लगाकर नया शब्द बना देते हैं. जैसे अप, आ, अनु उपसर्ग है. उदाहरण के लिए नीचे दिए गए उपसर्गों के योग से बनने वाले शब्द लिखिए. जैसे आ से क्या बन गया? अधर्म, प्रा से प्रदान, नी से निडर, बे से बेईमान. वे शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं जो किसी मूल शब्द के आरंभ में लगाकर उसके अर्थ में परिवर्तन उत्पन्न कर देते हैं. हिंदी में प्रचलित उपसर्ग अधिकतर संस्कृत से आए हैं. कुछ उपसर्ग अरबी फारसी भाषा के हैं जो निम्नलिखित हैं. देखिए संस्कृत के उपसर्ग कौन कौन से हैं? आ, अनु, आ से देखिए क्या होगा? जैसे तक और पूर्ण, तो ये आ वाले हैं. ठीक है. संस्कृत के उपसर्ग आगमन, उच्चारण, आजन्मा. अर्थ अनु का अर्थ क्या है? आ का अर्थ तक और पूर्ण. ठीक है. अनु का अर्थ है पीछे, समान, तो अनुकरण, अनुरूप, पीछे. ठीक है. आ का मतलब नहीं, अभाव, अज्ञानी, अनपढ़ भी आप लोग पढ़ते हैं ना. प्रति का मतलब विरोध और प्रतिकूल, प्रतिध्वनि, अपोजिट्स. ठीक है. और प्रा का मतलब अधिक, प्रकार, प्रयोग, प्रयत्न, प्रस्ताव. अति का मतलब अधिक, अत्यधिक, अत्यंत, अत्याचार. दुर का मतलब बुरा, कठिन. ठीक है. दुर्जन, दुर्गुण, दुर्गम. उत का मतलब ऊंचा, श्रेष्ठ, उत्थान, उत्कर्ष, उत्तम. उप का मतलब छोटा, उपकार. निकट, उपवन, उपयोग. परा का मतलब नाश, विपरीत, पराजय, पराधीन. ठीक है. इस तरीके से आप इसको करेंगे. सा का मतलब साथ, सफल, सपरिवार, सक्रिय. ठीक है. ये याद करने वाले भी हैं ज्यादा. संस्कृत शब्दों के उपसर्ग के रूप में प्रयोग. चिर मतलब बहुत, चिरायु, चिरकाल. सत का मतलब अच्छा, उत्तम, सज्जन, सदाचार, सत्कर्म. पुरा का मतलब प्राचीन, पुरातन, पुरातत्व. स्व का मतलब अपना, स्वयं, स्वतंत्र, स्वदेश, स्वराज. पुनः का मतलब फिर से. ये देखिए ये सबको उपसर्ग का मतलब पहले जुड़ेगा शब्द से और उसका फिर अर्थ बदल जाएगा. हिंदी के उपसर्ग दु, कु, भर, अध, पित, ये उनका मतलब है. दुगना, दुभाषीय, कुचाल, कुढंग, भरपेट, अधमरा, अधपका. ठीक है. परलोक, परोपकार. अरबी फारसी के उपसर्ग खुश, बे, जैसे बेईमान, खुशबू, खुशकिस्मत. लापरवाह, लावारिस, लापता, गैर का मतलब अभाव, गैर हाजिर. अभाव है ना, हाजिर नहीं है, गैर कानूनी. हम, आपस में साथ साथ, हम राज, हम जोली, हम दर्द. ना का मतलब अभाव, ना मर्द, ना पसंद, ना समझ. सर, मुख्य, सरदार, सरपंच, सरताज. ये तो हो गए सब उस उपसर्ग. आपको ये उपसर्ग याद करने पड़ेंगे और इनके बने बने कुछ एक शब्द पढ़ने पड़ेंगे. ठीक है.
अब इसी तरह प्रत्यय होता है सरफिक्स। प्रत्यय किसको कहते हैं? सरफिक्स को। वे शब्द जो अंत में लगते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जैसे आस, तो पी और आस प्यास, न मनन, आ सूखा, लिखना, ना देखो लगा, ती लगा गिनती। ठीक है। अब प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? उसके तो उपसर्ग के कितने भेद थे? उपसर्ग के भेद नहीं थे। संस्कृत के उपसर्ग और हिंदी के, अरबी फारसी के 3 थे। और प्रत्यय के कितने? प्रत्यय के 2 हैं। कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय कौन से हैं? जो प्रत्यय धातुओं में लगाकर संज्ञा और विशेषण के शब्द का निवाग, उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे भावनाएं बन जाएंगी। भावना भाववाचक संज्ञा बनाने हेतु बनने वाले प्रत्यय। जैसे पठ, देखो भय, जय, ई कृषि, रुचि, ई चुटकी, थपकी, हंसी, ती गिनती, घटती, चुटकी। आस प्यास, आवा, देखिए प्यास दोनों में भी आता है। उपसर्ग में पी लगा है और प्रत्यय में आस लगा है। ठीक है। आवा, दिखावा, डरावा, बुलावा। न रहन सहन, चलन, लेन देन। कार अंगीकार, स्वीकार। अन्न, जलन, लगन, मरण। क्रियाकृत वाचक संज्ञाएं एवं विशेषण बनाने वाले कृत प्रत्यय। देखिए अन्न, पावन, साधन। ये देखिए यहाँ पे इनका विच्छेद भी हुआ है। ठीक है। इसी तरह अख, पाठक, सेवक, गायक, ता, नेता, पिता, दाता, हार, होनहार, मरणहार, खेलनहार, लेनदार, दुकानदार। ठीक है। आलू, कृपालु, दयालु। अनीय, पठनीय, पूजनीय। देखिए पूजा एक शब्द है, नीय लगा दिया, पूजनीय हो गया। ठीक है। इसी तरह शब्द के अंत में लगाने से उसका अर्थ बदल जाए। करणवाचक प्रत्यय, जैसे आ, पूजा, चिंता, काम है ना, करण है। आ पूजा। अना, वेदना, वेद, रचना, सूचना। वेद में ना लगा दिया, वेद अना। सूच में अना लगा दिया, सूच अना। न बेलन, ढक्कन, बेलन, ढक्कन। नी फिरकनी, धौकनी, ये सब रेती, बुहारी, ई लगा दिया। क्रिया को कर्म बनाने वाले कृत प्रत्यय। जैसे प्रत्यय ना, कर्म खाना, पीना। ठीक है। नी चटनी, सूंघनी, ओढ़नी। क्रिया योग्य बनाने वाले प्रत्यय। प्रत्यय और क्रिया योग बनाए। ये, दे, पे। प्रत्यय कौन सा लगा है? या लगा है। जैसे गाय। ठीक है। अनीय, पूज अनीय, गो मनीय। ठीक है। क्रिया के बोध होने के स्थान पर बोध कराने वाले प्रत्यय। कलकतिया, पंजाबी, मद्रासी आदि। तद्धित प्रत्यय, वे शब्दांश जो संज्ञा और सर्वनाम विशेषण के पीछे लगाकर नए शब्द की रचना करते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। इन प्रत्ययों के प्रयोग से तद्धितांत कहते हैं। ठीक है। जैसे संज्ञा क्या है? तद्धित प्रत्यय पन, कार, गर और एरा, ई, आई। जैसे बच्चा, बचपन, लड़का, लड़कपन, कार, चित्रकार, पत्रकार, बाजीगर, जादूगर, अरा, सपेरा, कमेरा। ठीक है। ई तेल था, तेली हो गया। मोच था, मोची हो गया। आर सुनार, लोहार, कुम्हार। भाव संज्ञा बनाने।
तद्धित प्रत्यय, मूल शब्द जो है, और नवनिर्मित शब्द क्या आई, जैसे बुराई, बुरा धन आई बुराई, भला धन आई भलाई। इसी तरह पन, कालापन, लड़कपन, बचपन। संज्ञा से विशेषण बना, संज्ञा थे, ये देखिए ये सब संज्ञा है, नवनिर्मित विशेषण शब्द बन गए। गति में वान जोड़ दिया तो गतिवान, ऊन में ई जोड़ दिया तो ऊनी, ऊनी विशेषण हो गया ना अब, ठीक है। आ, भूखा, सूखा, ये सब विशेषण है। स्त्री बनाने वाले प्रत्यय जैसे आइन, ललाइन, चौधराइन, नी, शेरनी, मोरनी, इन, पुजारिन, धोबिन, आनी, देवरानी, जेठानी, नौकरानी। क्रिया विशेषण बनाने वाले प्रत्यय, जब प्रत्यय क्या लगाना है, त्रय और त्या। एक, एकत्र, क्रिया हुई ना, एकत्र हुए। सर्वत्र, तया, विशेषतया, साधारणतया। विशेषण से विशेषण बनाने वाले प्रत्यय कैसे, कठोर है, कठोर, तर लगा दिया, कठोरतर, निम्नतर, ठीक है। आगत प्रत्यय, आगत प्रत्यय वे प्रत्यय हैं जो विदेशी भाषाओं के कारण हमारे, जैसे रोजाना, सालाना, सफेदी, आसमानी, इयत, हैवानियत, इंसानियत, गर, सौदागर, बाजीगर, गी, मर्द, सादा, दीवाना, ठीक है। दार, चमकदार, खबरदार, सरदार। प्रत्यय शब्द के अंत में लगते हैं, उपसर्ग जो होते हैं वो शब्द के पहले लगते हैं, मूल शब्द के, उससे नवनिर्मित शब्द हो जाते हैं। अब आप इस पाठ को फिर से पढ़िएगा, इसको कंप्लीट समझिएगा, फिर उसके बाद हम लोग समास स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जब तक आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए कि प्रत्यय कितने तरीके के होते हैं, ठीक। ओके चिल्ड्रन, गुड डे, गुड डे बेटा।